जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा फिफ्थ में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसके आज के हमारे टॉपिक है विशेषण उसके उदाहरण, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा क्रिया और उसके प्रकार और उसके उदाहरण। तो हम आज के वीडियो में समझेंगे कि विशेषण क्या होता है और क्रिया क्या होती है। तो आइए देखते हैं विशेषण क्या होता है ना। विशेषण की परिभाषा या उसका अर्थ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम तो हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा मतलब नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण बताने वाले शब्द कौन कौन से होंगे, देखिए उदाहरण। नीला, पीला, मोटा, दुबला, सुंदर, अच्छा, बुरा, है ना। ये जो भी शब्द होते हैं ये विशेषण शब्द होते हैं। कुछ इसके प्रयोग किया हुआ है हमने यहाँ पर, वो भी देखिए आप। पहला है राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर अच्छा क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई, है ना। तो विशेषता जहाँ पर बताए वो विशेषण शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर अच्छा क्या हुआ? विशेषण शब्द। दूसरा है लाल गुलाब सुंदर है। अब यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहे हैं? गुलाब की। और यहाँ पर विशेषण शब्द दो आए हुए हैं, पहला है लाल और दूसरा सुंदर। तो यहाँ पर गुलाब की दो विशेषता हो गई, एक तो लाल और सुंदर। तो हमारा वाक्य क्या है? लाल गुलाब सुंदर है। तीसरा है यह छात्र बुद्धिमान है। तो अब यहाँ पर छात्र की जो विशेषता है वो क्या है? बुद्धिमान। किसकी विशेषता है? छात्र की विशेषता। तो यह छात्र बुद्धिमान है, ये हमारा वाक्य हुआ। फिर नेक्स्ट है चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे क्या हुआ? चरित्रवान और अच्छे, ये हो गए विशेषण शब्द, है ना। चरित्रवान और अच्छे ये हो गए हमारे विशेषण शब्द, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विशेषण। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रिया। तो आइए देखते हैं क्रिया। देखिए क्रिया मतलब वर्ब। हम इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? वर्ब। क्रिया मतलब हम जो भी काम करते हैं वो सब क्या है? क्रिया। जो भी हमारे द्वारा काम किया जाता है वो सब क्रिया कहलाती है। देखिए इसका अर्थ, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए। आना, जाना, सोना, खाना, पीना, घूमना, चलना आदि, है ना। ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द। मतलब हमारे द्वारा जो भी काम करते हैं हम, वो सब क्रिया शब्द कहलाते हैं, है ना। हम कहीं आते हैं, जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, जो भी काम करते हैं वो सब क्रिया शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसके कुछ प्रयोग यहाँ पर दिए हुए हैं, वो भी देखिए आप। तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो यहाँ पर पढ़ते हो क्या हो गई? क्रिया, ठीक है। दूसरा है हमारा मैं वहाँ जाती हूँ। तो यहाँ पर जाती हूँ शब्द क्या हो गया? क्रिया शब्द। सोनू पतंग उड़ाता है। अब क्या कार्य हो रहा है यहाँ पर? उड़ाने का। सोनू पतंग उड़ाता है मतलब उड़ाना भी क्रिया हुई, है ना। नेक्स्ट है मोहन फुटबॉल खेलता है। खेलना क्या हो गई? क्रिया, है ना। वाक्य में ये प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट है गाय घास खाती है ना। तो यहाँ पर खाती है क्या हो गया? ये भी क्रिया हुई, क्रिया शब्द। नेक्स्ट है वह विद्यालय जाता है। जाना क्या हो गई? क्रिया। तो जहाँ पर भी कुछ काम करने या होने का हमें पता चलता है वाक्य में, तो वो शब्द क्या कहलाएंगी? क्रिया शब्द, है ना। जैसे पहले में हमने पढ़ते हो, जाती हूँ, उड़ता है, उड़ाता है, खेलता है, खाती है, जाती है, ये सब क्रिया शब्द हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। क्रिया जो हमारा टॉपिक है इसके भी दो प्रकार होते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है आइए देखते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। कर्म नहीं होना मतलब क्या कहलाएगा? कि जिसमें हमें पता नहीं रहता है कि वो आखिर क्या कर रही
है ना, जिसमें किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता हो। तो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। गाय रंभाती है। गाय का रंभाना तो एक नॉर्मल सी बात है, वो कोई काम नहीं करती है, वो रोज़ ही मतलब जो बोलती है वो उसको रंभाना कहते हैं। तो वो तो उसका रोज़ का काम है और दिन में कई बार करती है वो। ये मतलब वो कोई स्पेशल कोई काम नहीं कर रही है ना। तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा है चिड़िया उड़ती है। चिड़िया का उड़ना भी एक नॉर्मल बात है, वो डेली दिन में कई बार उड़ती है, ये स्पेशल कोई काम नहीं कर रही है वो, इसलिए ये वाक्य भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जहाँ पर किसी भी काम के होने का स्पष्ट पता नहीं चलता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्म होना देखिए, यहाँ देखते हैं हम, सीता गाना गाती है। अब गाती है क्या हो गई? क्रिया। अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पर हम अगर प्रश्न पूछें कि सीता क्या गाती है तो उसका उत्तर हमें इस वाक्य में मिल रहा है, गाना। तो जहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाए जिस वाक्य में, वो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य होगा। ठीक है, जैसे आगे राम आम खाता है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ राम खाता है तो ये कौन सी क्रिया होती? अकर्मक। लेकिन यहाँ पर हमें कर्म क्या है? यहाँ पर आम, राम आम खाता है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी, है ना। जहाँ पर हमें किसी प्रश्न के उत्तर का बोध हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, है ना। क्योंकि हम अगर पूछें कि राम क्या खाता है, यहाँ पर प्रश्न बन रहा है और उसका उत्तर भी इसी वाक्य में मिल रहा है कि क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर अगर मैं पुस्तक शब्द हटा दूँ तो क्या हो जाएगा वाक्य? राम पढ़ता है, तो ये अकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्म नहीं दिखेगा, नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ और फिर पढ़ूँ राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें कर्म का हमें पता चल रहा है। क्या है कर्म इसमें? पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट है अमन विद्यालय जा रहा है। अब यहाँ से मैं विद्यालय शब्द को हटा दूँ तो क्या हो जाएगा वाक्य हमारा? अमन जा रहा है। अब इस वाक्य को हम अकर्मक क्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्म का पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब मैं इसे हटाकर फिर से पढ़ूँ वाक्य कि अमन विद्यालय जा रहा है, अब हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। प्रश्न ये बनेगा कि अमन कहाँ जा रहा है, तो उत्तर क्या होगा? अमन विद्यालय जा रहा है। जहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाए वो वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं इसके, आइए देखते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर। सकर्मक क्रिया में जब हम कोई प्रश्न करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, वैसे ही इसका इस प्रकार आप अंतर लिख सकते हैं, है ना। सकर्मक क्रिया में जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर मिल जाता है, जबकि अकर्मक क्रिया में उत्तर नहीं मिलता है। जैसे राम क्या पढ़ता है ना। अब यहाँ पर प्रश्न वाक्य में बन रहा है, अगर सिर्फ हम ये यहाँ पर इसको हटाएं, राम पढ़ता है, तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा है ना। तो जब हमें इसका उत्तर मिल जाएगा तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा कि राम पुस्तक पढ़ता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गई सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर। आइए इसके हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। पहला है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब पढ़ना क्या हो गया? क्रिया, और यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल रहा है। जैसे मोहन क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या की जगह उत्तर में क्या आ जाएगा? पुस्तक। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन तुम्हें रोज पढ़ना है। अब यहाँ पर किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि क्या वाक्य बन रहा है? मोहन तुम्हें रोज पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है ये नहीं पता चल रहा है वाक्य में, तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? अकर्मक क्रिया।
क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हॉकी खेलते हैं। अब खेलना क्या हो गई? क्रिया है ना, खेलना क्रिया हो गई। और ये वाक्य यहाँ पर हमें पता चल रहा है बच्चे क्या खेलते हैं, तो क्या की जगह हमारे वाक्य में उत्तर में लिखा हुआ है हॉकी। तो बच्चे हॉकी खेलते हैं, जहाँ हमें कर्म का पता चले वो वाक्य सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे रोज खेलते हैं। अब बच्चे रोज खेलते हैं, लेकिन क्या खेलते हैं ये हमें इस प्रश्न में इस वाक्य में पता नहीं चल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा ये वाक्य। ठीक है, ये नेक्स्ट है सीता गाना गाती है। सीता गाना गाती है मतलब अब यहाँ पे भी हमारे प्रश्न का हमें उत्तर मिल रहा है। सीता क्या गाती है? तो गाना गाती है, तो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है रमेश सड़क पर दौड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया होगी? ये भी अकर्मक क्रिया होगी, वो दौड़ रहा है ना। नेक्स्ट है चिड़िया उड़ती है। चिड़िया उड़ती है, ये भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। फिर गाय का दूध मीठा होता है, ये वाक्य भी हमारा अकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें मतलब ये नॉर्मल कोई विशेष इसमें क्रिया नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। तो गाय का दूध मीठा होता है, ये भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। आशा करती हूँ आपको विशेषण और क्रिया और उनमें अंतर आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूँगी, तो आप इसे अपनी व्याकरण की CW कॉपी में अच्छे से लिखकर इसे पढ़ना और याद करना। ठीक है, धन्यवाद।